ऑलराइट, होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस थे। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई बट दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इफ यू कैरी अ सैंपल फ्रॉम योर होम टू डेमोन्स्ट्रेट माइक्रोब्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हिच वुड यू कैरी? सॉइल सैंपल, वाटर सैंपल। गूगल ने जवाब दिया। पहले तो वही देखेंगे। मैं क्यों देखेंगे वहां से? तुम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या पढ़ा था? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पहला क्या होता है? कर्ड नहीं ले सकते, है ना? फर्स्ट कर्ड, ठीक है। फिर वाटर में भी होते हैं बैक्टीरिया, पानी जो तुम पीते हो उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। सॉइल का सोल्यूशन बनाओगे उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे, ठीक है। तुम ईस्ट ले लो तो भी माइक्रोब दिखे पर बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे। ब्रेड नहीं दिखेगा। ब्रेड में तो ईस्ट मर चुकी होती है जब उसे बेक करते हैं ना, और ईस्ट तो वैसे भी फंगस होती है, बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। तो द आंसर वुड बी, क्या आंसर होगा? किस सैंपल को तुम माइक्रोस्कोप पे देखोगे? कर्ड और वाटर और सॉइल सैंपल, ठीक है। कर्ड सैंपल, वाटर सैंपल और सॉइल सोल्यूशन। चीज में भी मरे हुए होंगे, ठीक है, जिंदा नहीं होंगे बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा भी डाउट था? फोर्थ, किसको डाउट था? फोर्थ और सिक्स्थ, फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा, नेम सम इंडियन ट्रेडिशनल फूड मेड ऑफ व्हीट, राइस एंड बंगाल ग्राम विच इन्वॉल्व द यूज। क्या लिखा? इडली, डोसा, उत्पम, बैम्बू शूट्स। किससे बनी होती है? चावल से, आटे से या बैम्बू से? है तो यहाँ पे नहीं आएगा। वाइन, नहीं, विस्की, बियर। हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, ये फूड नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है। हाँ, ड्रिंक्स हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे तो यही याद आ रहे हैं, चने के तो कोई याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? फिफ्थ में भी डाउट था क्या? सिक्स तभी नहीं दिया था, शायद नहीं दिया था, ठीक है। सिक्स दिया था और उसका आंसर बुक में नहीं मिला होगा, ऐसा था। पेनिसिलियम। दूसरा हम निकालते हैं टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम, ठीक है। सिर्फ पेनिसिलिन लिखे तो पेनिसिलिन को आंसर नंबर 6। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक व्हिच इज फाउंड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम, ठीक है। सेकंड, टेट्रासाइक्लिन किससे मिलती है ये देखना है हमें, और हमें देखना है टेट्रासाइक्लिन देखिए, मैं देखता हूं। मेरी वीडियो लैग कर रही है क्या? टेट्रासाइक्लिन, अच्छा, ये दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है? तो ये भी नहीं दिख रहा? सर, इधर वाली साइड दिख रही है, दूसरी वाली साइड भी दिख रही है। अच्छा, ठीक है, मैं इसी साइड लिखूं और बड़ा लिखूं। जो बच्चे कह रहे थे पिछली बार की पक्का रोज आएंगे, वो ही गायब हो गए। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से, ठीक है। ये पेनिसिलियम, फंगस से पेनिसिलिन मिलता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से हमें टेट्रासाइक्लिन मिलता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है।
नेक्स्ट शुरुआत करें फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे करें। शमिल आज आपसे समृद्धि कहाँ घूम गए? घूमने गए थे? कहाँ गए थे? वो तो बस ऐसे ही आसपास एग्जाम खत्म होने की खुशी में। और कोई नहीं है घूमने में? खुशी नहीं हुई? खुशी नहीं हुई एग्जाम खत्म होने की? अपूर्व कहाँ था? घर पे था। क्रिसमस तो बैन कर दिया, अब क्या करोगे? तो हमने लास्ट क्लास में किया था हाउ टू ऑब्टेन या फिर हाउ टू यूज माइक्रोब्स फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। उसके अंदर फर्स्ट था कर्ड, दूसरा क्या था? डो, ब्रेड, इडली, डोसा, थर्ड क्या था? चीज। दो चीज थे, स्विस चीज और रॉकफोर्ट। स्विस चीज के लार्ज होल्स किसकी वजह से होते हैं? CO2 के रिलीज से, राइट। और CO2 कौन से बैक्टीरिया से निकलती है? वो प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी। कौन? प्रोपियोन बैक्टीरियम शर्मानी। अच्छा, रॉकफोर्ट चीज इज ड्यू टू फंगस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टॉडी अ ट्रेडिशनल ड्रिंक प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन और किस चीजों में कर सकते हैं? सोयाबीन में कर सकते हैं, फिश में कर सकते हैं, ठीक है। तो याद हो गया था। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में हमने किया फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस हम ब्रूअर्स ईस्ट से लेते हैं। ब्रूअर्स ईस्ट होती है सैकेरामाइसिस सर्विसिए। और 2 पेजेस में आ गया था नोट्स, जिन्होंने छुट्टी करी थी उनको बता दो कितने पेजेस लगे थे? 3 पेजेस। तो 3 पेजेस छोड़ देना, ठीक है। फ्रंट बैक। और फिर उसके बाद वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, और रम, विस्की एंड ब्रांडी विद डिस्टिलेशन। प्योरीफाई करते हैं किन 3 चीजों को? ब्रांडी, रम, विस्की। और किसको नहीं करते? वाइन एंड बियर को हम डिस्टिल नहीं करते, यानी प्योरीफाई नहीं करते, जैसा आता है वैसे दे देते, ठीक है। तो ये था हमारा बेवरेजेस। हाँ बोलो। सर आपने एनसीईआरटी के होमवर्क में दिए थे, उसमें 6 बता दो। 6 अभी बताया मैंने, तुम लेट हो गए, ठीक है। उसमें एक तो हमने पेनिसिलियम किया से पेनिसिलिन, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, ठीक है। पर उसमें फंगस पूछा है। एक सेकंड रुको, स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस से तो क्या बोल रहे ना, पेनिसिलियम। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज अ फंगस ही होगा। जो बैक्टीरिया ही है, फंगस से एक और बतानी है हमें। ये बैक्टीरिया है, क्वेश्चन में फंगस लिखा है ना। अच्छा, और कौन सी होती है? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन वो नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है। और होती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन, लिखते हैं किससे आती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन भी उसी से आएगी। और होती है हमारी, मैं 1-2 और सोच के बताता हूँ, ठीक है, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अब आ रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स पे। ये टॉप एंटीबायोटिक्स हमने शुरू किया था ना,
ठीक है, हो गया था। और कौन कौन सी दवाइयां हैं, कौन कौन सी डिजीज के लिए दवाइयां हमारे पास हैं? कुष्ठ रोग, याद है कुष्ठ रोग क्या है? लेप्रेसी इज कुष्ठ रोग, खाली खांसी इज वूपिंग कफ, गल घुटू डिप्थीरिया। ठीक है, ये तीनों के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है आज। पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से केमिकल, कौन से एंजाइम्स और कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हम इंडस्ट्री में माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। तो पहला हमारा सब्सटेंस है एसिड्स। इसके अंदर ये हमने क्लासेस में डिवाइड कर रखा था, राइट? पहला क्लास था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, उसको नंबर 1 दिया था। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे। फिर हमने सेकंड था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर ए पार्ट था फर्मेंटेड बेवरेजेस, बी पार्ट था एंटीबायोटिक्स, ये क्या हुआ फिर सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट हमारा है एसिड्स। ठीक है, एसिड्स के एग्जांपल है हमारे पास। हम कौन कौन से एसिड कौन कौन से बैक्टीरिया से लेते हैं, तो कौन से फंगस या बैक्टीरिया से लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे बस हमें सोर्स और उसका नाम याद रखना है, फंगस का नाम और कौन सा एसिड वो फंगस या माइक्रो टाइप एसिड। बोर्ड सबको ब्लर दिख रहा है? वाली साइड क्लियर नहीं है। लाइट बंद करके दिखा दो, अगर उस पे क्लियर आता है। लाइट से तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो हम कर रहे हैं कौन सा ब्लैक से लिखता हूँ, कौन सा एसिड कौन से माइक्रोब से और टाइप, और हम बात कर रहे हैं सोर्स क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एसिड है सिट्रिक एसिड, पहला एसिड है सिट्रिक एसिड, वो हमें किससे मिलता है? एस्पेरेगैलिस नाइगर, जो कि एक फंगस है। तो एक फंगस से मिलता है, और वो फंगस जो सोर्स का नाम क्या है उस फंगस का? एस्पेरेगैलिस। स्पेलिंग करा तो मुझे बताना, नाइगर। ठीक है, एस्पेरेगैलिस नाइगर। फिर एक बैक्टीरिया है जो कि है ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है, और उसके नाम में भी है, वो एक बैक्टीरिया है, और उसका ये दिखाई दे रहा है भव्य आप? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। फिर लैक्टिक एसिड, ये तो हमें पता है कि लैक्टिक एसिड बैसिलस एक बैक्टीरिया से मिलता है। तो 3 एसिड्स के एग्जांपल हैं, और वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ये याद रखना है बस हमें। सर एक और भी है बुक में, देख रहा हूँ। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई। एक और ऐड कर लेना इस लिस्ट में। एसिटिक एसिड भी एक बैक्टीरिया से मिलता है, और बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज केमिकल्स। तो ये एसिड्स हो गए। ठीक है, ये क्या थे? फर्स्ट टाइप एसिड्स। अब हमारे
केमिकल्स पे, केमिकल्स में ज्यादा नहीं है, ठीक है। केमिकल, ठीक है। देन वी हैव अगेन टाइप एंड वी हैव सोर्स। केमिकल इज फर्स्ट इथेनॉल। इथेनॉल किससे मिलता है? ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। सैकेरोमाइसिस सर्विसेज। स्पेलिंग सही कर लेना, CERIVE है, VISIA सही लिखा है, VISIA, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइपेजेस, सेकंड इज लाइपेजेस। लाइपेजेस हमें किससे मिलते हैं? लाइपेजेस होते हैं जो हमारे वैसे तो लिपिड को तोड़ते हैं पर यूज किए जाते हैं डिटर्जेंट्स में। लाइपेजेस का कोई सोर्स नहीं दे रखा, ठीक है। इसका कोई सोर्स नहीं दे रखा, ठीक है। इसका यूज लिख लेते हैं, यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। देखो कपड़ों पे जो धब्बे होते हैं ऑयल के धब्बों को हटाने के लिए जो एरियल, सर्फ एक्सेल एक्सेट्रा, इन्होंने सोचा क्यों ना जो ऑयल को तोड़ने वाला एंजाइम है वो डाल दें। तो ऑयल को टूटने वाला एंजाइम से जो ऑयल का ड्रॉपलेट तुम्हारे कपड़े पे होगा वो टूट जाएगा और वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो दिमाग तो लगाया उन्होंने, पर वो लाइपेजेस कहां से आएगा? क्योंकि वो तो एक लिविंग और एंजाइम है, वो कहां से मिलेगा? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो लाइपेजेस इज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, ठीक है। एंड सोर्स इज अ माइक्रोब्स, माइक्रोब से बनाया जाता है, उसका नाम हमें एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा तो हम भी नहीं लिख रहे। थर्ड इज प्रोटीएजेस, ये भी एक एंजाइम है, इसको तुम एंजाइम्स का अलग सब क्लास बना सकते हो। केमिकल हो गया इथेनॉल और एंजाइम में आ गए दो, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस का कहां यूज होता है? प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज दोनों, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो रियल जूसेस मिलते हैं हमें मार्केट में, वो रियल जूस के अंदर तुम्हें पल्प नहीं मिलता। जैसे ऑरेंज जूस है तो उसका पल्प नहीं है, ठीक है। या फिर जो मैंगो जूस है उसमें मैंगो का रेशन ही नहीं दिखते। तो जूसेस को क्लियर किया जाता है क्योंकि उनके प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है। प्रोटीन को कैसे तोड़ते हैं? प्रोटीनेजेस और पेक्टिनेजेस से। तो इट इज यूज्ड इन क्लियरिंग बॉटल जूसेस, ठीक है। एंड अगेन इट इज माइक्रोब से, पर इसका माइक्रोब्स के नाम नहीं दे रखे। हमारे अंदर भी होते हैं प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस, पर हम इसे किसी सही नहीं, ठीक है। तो अब हमारी कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं इसके अंदर? हाँ बोलो सर। ये जूस में प्रोटीएजेस डालने से न्यूट्रिशनल फर्क नहीं पड़ता? पड़ेगा फर्क, तभी तो कहते हैं पैकेट का जूस नहीं पीना चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो पैकेट इसमें फर्क तो पड़ेगा क्योंकि चीजें टूटेंगी तो नेचुरल वे में तो नहीं रहेगा वो, पर वो थोड़ा सा क्लीन लगेगा पीने में। तो अगर तुम वो प्रेफर करते हो तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू पे तो इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो केमिकल, एंजाइम्स, फर्स्ट क्या था इसके अंदर? एसिड्स, फिर सेकंड था केमिकल, थर्ड था एंजाइम्स। अच्छा, अब फोर्थ है बायोएक्टिव एजेंट्स। Clearing bottle juices obtained from microbes. सर इसमें एक और है क्या? कौन सा? स्टेप। हाँ, वो मैं बायोएक्टिव में डाल रहा हूँ, उसको बायोएक्टिव एजेंट, बायोएक्टिव एजेंट्स, ठीक है। बायोएक्टिव एजेंट्स में फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज
ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें 4 कॉलम बना लेना। ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, और इसका यूज का अलग कॉलम, यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। तो हमें पता है कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक आता है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट उनके ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने से रोक रहा होता है तो स्ट्रोक आ जाता है। अगर वो हार्ट तक ब्लड पहुंचाने से रोक रहा होता है तो वो हार्ट अटैक ले आता है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं। और वो इंजेक्शन किस चीज का होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। तो होता क्या है, जैसे अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है या फिर हार्ट अटैक है तो उस केस में जल्दी से ये इंजेक्ट करने से वहां पर ये पहुंचेगा और ये क्लॉट को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो ब्लड फ्लो वापस पहुंच जाएगा, तो वो इंसान की जान बच जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्लॉट कहाँ पे बना है और कितना बड़ा है और कितना टाइम है। वो तो डॉक्टर को ही, मतलब वो तो है भगवान के हाथ में है कि वो कहाँ पे क्लॉट बना है, कितना यूजफुल आर्टरी थी कि वो हार्ट की मेन आर्टरी में, और बाकी ब्लॉकेज कितना परसेंटेज है उस पर भी डिपेंड करता है। तो पर पॉइंट इज दिस कि ये बहुत यूजफुल रिएजेंट है। इट इज अ क्लॉट बस्टर एंड किससे मिलता है, एक बैक्टीरिया से जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, सेकंड, थर्ड नहीं, इसका सेकंड। तो यूज्ड किसके अंदर, अच्छा जो तुम्हें पता है हार्ट अटैक को क्या बोलता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स हार्ट। हार्ट की मसल में थोड़ा सा इंफ्रैक्शन का मतलब होता है जब ब्लड नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती किसी टिश्यू के पास तो वो डाई करना शुरू हो जाता है, तो उस एरिया को इंफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज द कॉज ऑफ हार्ट अटैक और ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना। होता है पेन, एंजाइना माने पेन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लीड्स टू एंजाइना। एंजाइना इज द पेन ऑफ द हार्ट, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो डिजीज है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या फिर हम उसको बोले कंडीशन क्या है हार्ट अटैक की, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और उससे जो पेन होता है उसे बोलते हैं एंजाइना। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए। सेकेंड बायोएक्टिव एजेंट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। ठीक है, और वो फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फंगस ट्राइकोडर्मा, ये 4 कॉलम बनाए ना, पॉलीस्पोरम। इसका यूज क्या है, इसका यूज है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किसी को अगर किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाए, किडनी ट्रांसप्लांट माने किसी की किडनी किसी और में लगाना, कोई और ट्रांसप्लांट दिया जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए का किडनी पर्सन बी में लगाएंगे। ठीक है, तो पर्सन बी के लिए वो फॉरेन एजेंट है कि नहीं, क्योंकि एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान के लिए तो फॉरेन एजेंट है। और हमारी बॉडी में कोई भी चीज फॉरेन आती है तो हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उसको खत्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसी पर्सन की डेथ हो जाएगी जिसमें किडनी जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इतना बड़ी चीज, छोटा सा एक वायरस आ जाता है तुम्हारी बॉडी में तो बुखार आ जाता है ना, और इतना तुम्हारी बॉडी फीवर कर देती है 104। इतना बड़ा ऑर्गन किसी का तुम्हारी बॉडी में पड़ा हो तो वो तो इतनी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम किसी इंसान को ट्रांसप्लांट देते हैं तो उस इंसान को हमेशा अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखना होता है, क्योंकि वो अगर उसकी बॉडी को पता चल गया, पता तो चल ही जाता है कि वो दूसरे की किडनी है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन तो लेगी। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो उसको अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है। इससे ऑब्वियसली और इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर डाउन है तो कोई और आके कोई अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट के साथ जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देने होते हैं दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। वह साइक्लोस्पोरिन ए, और ये किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो इट इज यूज्ड फॉर
और यूज्ड इन केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, स्टैटिन्स। फोर्थ, ये समझ आ रहा है दिशा, नितांश, सिमरन, भव्या? कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कौन सा क्लॉट बस्टर वाला है, सप्रेसिव इम्यूनो सप्रेशन वाला? इम्यूनो सप्रेशन में मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी का ऑर्गन दूसरे इंसान में लगाया जाता है तो उसकी बॉडी को पता चल जाता है कि ये फॉरेन एजेंट है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि एक इंसान का इम्यून सिस्टम उसको पता लगाए कि जो उसके अंदर लगा है किडनी वो फॉरेन एजेंट है। तो इस वजह से हम उसको ये दवाइयां देते हैं। उसका एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन, दैट इज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। याद रहेगा? क्लियर है सिमरन? और आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। बहुत ब्लर आ रही है। अभी ब्लर है या बेटर है? वैसे ही पढ़ाना शुरू करोगे जैसे पहले पढ़ा? सर एक बार कैमरा प्लीज करके देख लो। कैमरा पास करके देखो और क्लीन करके देखो। नहीं, अर्नव वो गलत था, एडिट था ना, ये सौम्य ये नाम से। और आज हर्ष कौन सा वाला आया था? हर्ष एक ही हर्ष है। हर्ष गुप्ता, हर्ष 10th में ना? 10th में पूछो 11 में? दोनों हर्ष आए थे, हर्ष प्रजापति और हर्ष गुप्ता। ये दिख रहा है बायो एक्टिव एजेंट्स। अच्छा, बायो एक्टिव एजेंट में एक और रह गया लास्ट, स्टैटिन्स। कौन से नंबर में? थर्ड है, फोर्थ होगा। अच्छा, स्टैटिन्स। ये सिमरन दिखाई दे रहा है? दिशा? वो वाली लाइट बंद थी। हाँ, ये वही जला दे जो बंद करी है। हाँ, दूसरी। हाँ। अच्छा, स्टैटिन्स का टाइप जो है दैट इज, अच्छा तुमने कुछ दवाइयां देखी होंगी, अगर वैसे ही ओल्ड थोड़ा सा 40-45 के बाद डॉक्टर्स रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ये दवाइयां खानी है क्योंकि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ऐसी दवाइयां होती हैं अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, और बहुत लोगों को खाने के लिए लिख दी जाती है जो रिस्क पे होते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये बोलते हैं स्टैटिन्स। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट, नहीं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट फंगस ही होता है वैसे तो, ईस्ट स्पेसिफिकली ईस्ट बोला है, और नाम है मोनास्कस परप्यूरस। है ना? एंड इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट।
स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस पर्प्यूरियस कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, और कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेगा तो वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास अब टोटल कितने केमिकल एंजाइम्स और ये हो गए? एक केमिकल एसिड है 3, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तीसरा 4 ब्यूटायरिक एसिड, 4 एसिड, 1 इथेनॉल, फिर उसके बाद बायोएक्टिव एजेंट 3, टोटल 2 एंजाइम्स और 3 बायोएक्टिव एजेंट्स। सबके यूजेस सोर्सेस सब याद हो जाएगा? ठीक है, शुरू करो याद करना। हेलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यस, तो अब आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के। हाँ, नहीं, एक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं आएगा, सारा आएगा। बायोगैस अभी रहता है क्या? इससे पहले था, बाद में आएगा पूरा। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे चैप्टर शायद। सर इसमें कोई रिलेशन चैप्टर भी है? चैप्टर ही रिलेटेड है, टॉपिक रिलेटेड नहीं है। चैप्टर रिलेटेड मैंने बताया था एवोल्यूशन और 2 इकोलॉजी के और एक फूड प्रोडक्शन। सीवेज ट्रीटमेंट, देखो जो हमारे घरों से सारा वेस्ट निकलता है, मेनली जो वॉशरूम से, टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है पाइप के थ्रू सीवेज में जाता है। ठीक है, वो सीवेज में जो वेस्ट जाता है वो सारा वेस्ट एक्चुअली ड्रेन में जाता है, नालों में। फिर नालों से वो कहाँ जाएगा? अगर वो वेस्ट को हम रिवर्स में डाल दें सीधा, तो वो तो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, सारे बैक्टीरिया, सारी जो डिजीजेस होती हैं, कॉलेरा वगैरह, जो फीकल मैटर से जो होती हैं फैलती हैं, वो सारी उसी के अंदर है। और अगर वो डायरेक्ट ओशंस या रिवर्स में डाल दिया जाए तो काम खराब हो जाएगा, पूरी बीमारियां फैलेंगी। तो पहले उस सीवेज को ट्रीट किया जाता है बिफोर रिलीजिंग देम इनटू दी वाटर बॉडीज। अब इतना सारा सीवेज हर एक घर से निकलता है सीवेज, और इतना सारा सीवेज को पहले ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन ही नहीं है। कोई मशीन आज तक नहीं बनी जो इतना सीवेज को ट्रीट कर सके ऑन अ रेगुलर बेसिस। बस हम मशीन जो यूज कर सकते हैं वो है माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, जो हमने कभी शायद सोचा नहीं, सुना नहीं। वो सीवेज को ट्रीटमेंट में काम आते हैं। ठीक है, और सीवेज को ट्रीट कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया जाता है, जो कि हर एक एरिया में बनते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, और वहां पे सारा सीवेज एक जगह का आता है। जैसे आदर्श नगर का होगा, इधर केवल पार्क के पास एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, तो वहां पे पहुंचता है, और वहां पे जाके सारी चीजों को पहले कैसे कैसे इसको किया जाता है, इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय heterotrophic microbes treatment of sewage is done, wastewater is done by heterotrophic माने जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, heterotrophic माइक्रोब्स। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं माइक्रोब्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं।
ठीक है, और कुछ अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो कौन से माइक्रोब्स को यूज किया जाता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो सीवेज से अपना खाना लेंगे? तो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, और ये जो माइक्रोब्स हैं ये ऑलरेडी सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सीवेज को साफ किया जाता है बाय द माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सीवेज। तो हम उनको थोड़ा समय दे देते हैं, हम उनको थोड़ा टाइम दे देते हैं कि वो जो माइक्रोब्स हैं जो कि सीवेज में प्रेजेंट है वो सीवेज के सारा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दें, सो दैट उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर बचे ही ना। कंसेप्ट समझ आया? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही सारी बीमारियां होंगी, जो भी फीकल मैटर एक्सेट्रा उसके ऊपर उगने वाला जो माइक्रोब है वो ऑलरेडी माइक्रोब वहीं पे है और वो उसको पहले डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद हम उसको रिलीज करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब दिस इज डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लिखो दिस इज डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। दिस इज डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब इसके कैसे कैसे किया जाता है? फर्स्ट इसका होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहले कैसे किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा पॉइंट होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, इसके स्टेप्स बनाएंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, physical removal of particles through filtration and sedimentation. इस चैप्टर के बाद मैं तुम्हें मॉड्यूल दूंगा, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स दूंगा बायोटेक्नोलॉजी के, पर ये चैप्टर हमें अपने हाथों से लिखना है क्योंकि इसमें कुछ समझने का है नहीं, याद करने का ज्यादा है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन, तो व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट? प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल रिमूवल, चीजों को फिजिकली, बड़ी बड़ी जो छानने वाली चीजें लगा रखी होती हैं रास्ते में, जिससे जो छोटी चीजें हैं वो जो सॉलिड चीजें हैं वो लिक्विड से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, जो पत्थर हैं जो बड़े बड़े, उन सब चीजों को रिमूव कर दिया जाए। तो ये कैसे किया जाता है? इन स्टेप्स। फर्स्ट इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं? ए पार्ट इसका बना लेते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसकी? प्राइमरी ट्रीटमेंट की। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड। फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब जो ऊपर ऊपर होता है पहले, उसको पहले रिमूव किया जाता है। ठीक है, स्टेप बी में ये कैसे किया जाता है? बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये किया जाता है बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब सीक्वेंस वाइज, बड़ी छन्नी, दूसरी छोटी छन्नी, अलग अलग सीक्वेंस में फिल्टर्स लगा रखे होते हैं, उनके थ्रू। बी पार्ट, रिमूवल ऑफ ग्रिट बाय रिमूवल ऑफ ग्रिट। ग्रिट क्या होता है? ग्रिट होता है सॉइल एंड पेबल्स, छोटे पत्थर और मिट्टी, सॉइल और पेबल्स बाय सेडिमेंटेशन। मिट्टी को बैठने के लिए समय दिया जाता है, पत्थर जो बैठ जाएंगे थोड़ी देर में उनको टाइम दिया जाता है, वो बैठ जाते हैं, ऊपर वाली चीजों को निकाल लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ ग्रिट, GRIT। ग्रिट क्या होता है? सॉइल एंड पेबल्स। ठीक है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टार डाल के इसके अंदर लिखेंगे ऑल द सॉलिड
that settles form primary sludge. क्या बना देता है? Primary sludge. And supernatant forms effluent. And supernatant मतलब जो लिक्विड है, जो उसके ऊपर रहेगा. मैं दोबारा समझाऊंगा ये सब. Forms effluent. ठीक है. Effluent is transferred to secondary treatment. Is transferred for secondary treatment. अभी सारे समझा रहा हूं, पहले एक बार लिख लूं. ठीक है. All the solid that दिखाई नहीं देगा. All the solid that forms primary sludge, all the solid forms primary sludge, and supernatant forms effluent. Effluent is transferred for the secondary treatment. तो यहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हुआ. मैं समझा रहा हूं कि हुआ क्या. पॉइंट नोट कर लिए सबने? ये भव्या, दिशा, नितांश, सिमरन लिख लिया? ठीक है. तो पॉइंट इज दिस कि सपोज सीवेज इज एंटरिंग इन एन एरिया जहां पे पहले फिल्टर्स लगे. क्या लगे? फिल्टर्स. और एक के बाद एक फिल्टर लगे. ठीक है. जब यहां से सीवेज आ रहा है, सीवेज जो है वो उसके अंदर जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स है वो फिल्टर से सीक्वेंशियली पास होके आएंगे. तो उसमें से जो चीजें फ्लोटिंग डेब्रिस होगा, जो उसके ऊपर तैर रहा होगा, और जो डेब्रिस जो उससे अलग सॉलिड फॉर्म में होगा, वो फिल्टर करके निकाल लिया जाएगा. समझ में आया? इसमें बड़े बड़े पत्थर अगर कुछ हुए, कुछ पार्टिकल्स हुए, वो निकल जाएंगे. ठीक है. फिर ये जो जाएगा इसको एक सेडिमेंटेशन टैंक में रख दिया जाएगा. किस में रख दिया जाएगा? सेडिमेंटेशन टैंक में. तो ये जब सेडिमेंटेशन टैंक में थोड़ी देर बड़ा रहेगा तो जो ग्रिड है यानी कि सॉइल और पेबल्स वो नीचे जाके क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे. तो जो नीचे सेटल हुआ इसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज. इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज. और जो ऊपर तैर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट. एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलेगा. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां पे खत्म. अब हम आएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट सबको समझ आ गया? बोलो. कौन सी करनी? ऑल दैट सॉलिड दैट सेटल्स. जो सारा सॉलिड नीचे सेटल हो जाता है उसके बोलते हैं प्राइमरी स्लज. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का मतलब क्या है? हम ऐसे माइक्रोब्स को पढ़ेंगे जो हमारे काम आते हैं. और अभी तक यहां पे कोई माइक्रोब काम आया? नहीं. अभी तक हमने क्या किया है? फिल्टर और सेडिमेंट. उसमें कोई माइक्रोब का काम आया? नहीं. तो माइक्रोब का काम आएगा सेकेंड फेज में. यूज करने थे ना. प्राइमरी ट्रीटमेंट में काम आए? कहां आए? वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले लिखवाया था, है ना. मैंने बोला था हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स यूज करने हैं. यूज तो नहीं किया ना. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हुआ, उन दोनों में माइक्रोब का काम नहीं था. ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का काम होगा. तो इसको हम बोल सकता हूं ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा. समझ आई बात? अब पूरा आगे समझ नहीं आई? ठीक है. हाँ बोलो. प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने से जो भी तैरने वाला सॉलिड पार्टिकल होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है बाय सीक्वेंशियल
सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और फिर एक सेडिमेंटेशन टैंक में रखा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में इसको थोड़ी देर पड़े रहने देते हैं, और जब ये पड़ा रहेगा तो नीचे सॉइल और पेबल्स सेटल हो जाएंगे। इस जो नीचे सेटल हो जाता है इसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर तैर रहा होता है उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाया जाता है। ठीक है दिशा, क्लियर? ठीक है, अभी 9 मिनट रह गए हैं, 9 मिनट में तो नहीं करा पाऊंगा, तो तुम ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक तुम भी रिवाइज करो, फिर 5 मिनट का रेस्ट दे दूंगा। रिवाइज करो, जो आज कराए उससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? जल्दी से रिवाइज करें। मैंने होमवर्क अपलोड कर दिया है, तो होमवर्क पे मुझे दिखा दो यहाँ पे, और अपने उस पे कोई भी एक फोटो अपलोड कर देना। कोई अगर एक छोटी सी फोटो, अगर पूरा होमवर्क अपलोड नहीं होता तो ऐसे तो छोटा सा होमवर्क होगा। आज तो भी होमवर्क लेते हैं। दिशा, तुम्हारा नंबर कौन सा है? 87003452 ये नंबर है? ये वाला, पर ये बैच बना हुआ है ना? नया बना है? अच्छा, होमवर्क लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नहीं, वो नया बैच नहीं, पुराने वाले बैच में। होमवर्क के क्वेश्चन लिखो। होमवर्क के क्वेश्चन है फर्स्ट, बुला रही शत्रु, देखिए होमवर्क के क्वेश्चन नंबर एक, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंड सोर्स, यूजेस एंड सोर्स ऑफ, ठीक है, यूजेस एंड सोर्स ऑफ टॉडी, टॉडी का यूज drink okay, अच्छा next we have cheese, कौन सा चीज? नहीं, चीज रहने दो, चीज तो बेकार है। साइक्लोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूज में जितना तुम लिख सको उतना लिखना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वैसा ही लिखना है, ठीक है? तो अभी जो मैंने टेबल में लिखा है वो तो थोड़ा कम होगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बुक में ढूंढकर वो पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, थर्ड इज स्टैटिन्स, यहां पर है, अच्छा वो रखा है स्टैटिन्स, फोर्थ इज, और क्या कराया था? इथेनॉल का क्या यूज होगा वो भी बताओगे?
फिर सिट्रिक एसिड का यूज भी बताओगे? और हाँ, लाइपेज एंड प्रोटीज। ये फोटो खींच के इसको डाल दो। लाइपेज और 7th है प्रोटीज। पर बस एक ही बायो 2022 में सबके बारे में अच्छा अच्छा लिखना है। कितने बन रहे? 8 बन रहे? अच्छा 8 है, 8 पार्ट्स। हाँ हाँ बोलो। ऐप पे होमवर्क सबमिट करना है, लास्ट क्लास वाला भी और इस क्लास वाला भी। लास्ट क्लास वाला का कॉलम बना है, नए वाला का अभी बनेगा होमवर्क। हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए के नीचे लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे तो क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस पे आओगे? नहीं, एक दिन छुट्टी मुझे भी दे दो। अच्छा फिर हम मिलते हैं ट्यूसडे को। अब मैं छुट्टियां नहीं दे रहा हूँ 25 से 31, क्योंकि नहीं, क्योंकि टाइम कम है ना, तो बाद में देखेंगे छुट्टियों का। एक मैं न्यू ईयर की दे दूंगा, 1-2, और एक क्रिसमस की दे दूंगा, बीच में ही ले लो क्लासेस। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में। तो 3 to 4 ले लीजिए। ठीक है, समिति तू कहाँ पे लेंगे? वीडियो देख ली? हाँ बोलो।